जहां श्रमिकों के कर्मचारियों के हित की बात करते हैं तो वही देश का उपभोक्ता के हित की भी चिंता भारतीय मजदूर संघ करती है। भारतीय मजदूर संघ आज न केवल देश का, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। मजदूर जो हैं वो आपसे कई प्रकार की जो है अपनी मांग करते हैं, उसमें से मुख्य मांग क्या होती है? देखिए, मजदूर तो सिर्फ अपने पेट के लिए ही मांगता है और आज इन मजदूरों की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है इस प्रदेश में। मैं भारतीय मजदूर संघ के सभी साथियों को 70वें स्थापना दिवस की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जो देश को एक नई ऊंचाई में ले जाने में और आज विकसित भारत बनाने के लिए जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो आह्वान किए, उसमें भारतीय मजदूर संघ का एक बड़ा योगदान होने वाला है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी दर्शकों का सीजी भास्कर के चैनल में। और लगातार आपको अपडेट देखने को मिलती है। भिलाई के लिए जुलाई महीना कितना ऐतिहासिक है ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप सभी को इतिहास याद होगा। और अब जो है आज ये वीडियो आपको देखने की वजह मैं बता देता हूं, क्योंकि 70वां साल पूरा हो रहा है भारतीय मजदूर संघ का। इसके साथ ही काफी सारे जो मुद्दे हैं वो भी उठते हैं, काफी सारी मांग मजदूर भाई बहनों की जो है वो भी उठते हैं। और आज जो है 70 साल पूरे होने के खुशी में आज कार्यक्रम रखा गया था बैकुंठ धाम में। और यहाँ पर जो है डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के मौजूदा सरकार के अरुण साव पहुंचे हुए थे। बात कर लेते हैं जो संघ के लोग हैं उन लोगों से कि आज क्या कुछ कार्यक्रम में हुआ। गुरुजी, क्या कहना चाहेंगे? आज कार्यक्रम हुआ और बीएमएस जो देश का सबसे बड़ा मजदूर संघ है उसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज के कार्यक्रम में जिस प्रकार से लोग उपस्थित थे उससे आपको तो समझ में आ गया होगा कि बीएमएस देश में क्यों बड़ा मजदूर संगठन है। भारतीय मजदूर संघ का 70वां वर्ष पूर्ण होने पर दिल्ली में हमारे केंद्रीय नेताओं ने बहुत भव्य आयोजन किया, जिसमें हमारे परम पूज्य माननीय श्री सरसंघ चालक मोहन भागवत जी शामिल रहे। उन्हीं का यहाँ पर हमने सीधा प्रसारण हम लोगों ने सुना, हजारों की संख्या में श्रमिकों ने सुना। और यहाँ पर 70वां स्थापना वर्ष को बहुत ही धूमधाम से आपने यहाँ पर हम लोगों ने मनाया। यहाँ पर रक्तदान का भी शिविर लगाया गया, हमारे श्रमिकों ने रक्तदान भी दिया। या आप इससे समझ सकते हैं कि हमारे श्रमिक कितने समर्पित है इस संगठन में कार्य करने के लिए, उनके भाव कितने समर्पित हैं। बिल्कुल, उप मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा है और मजदूर संघ की तरफ से कुछ मांग अभी रखी गई है? आज मजदूर संघ ने मजदूर संघ ने अपने संबद्ध सभी निर्णयों के जो प्रमुख मांगे हैं उनका पत्र हमने माननीय उप मुख्यमंत्री जी को दिया, जिससे उन्होंने बड़ी ही सहजता के साथ स्वीकार करते हुए कहा कि आप मिलिए, इस पर हम बात करेंगे और निश्चित तौर पे श्रमिकों की समस्याओं का निराकरण हो। हम इस पर सरकार चिंतित है। हम उनके भाव से हम लोग भारतीय मजदूर संघ आश्वस्त है कि उनके नेतृत्व में हमारी मांगे पूर्ण होगी। बिल्कुल, वैशाली नगर विधायक राकेश सिंह ने जो है 1 करोड़ की मांग की है सरकार से, ताकि मजदूर संघ के लिए एक भवन बना सकें और बहुत तमाम चीजें उनके लिए जो है रेडी कर सकें। इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमारे स्थानीय विधायक के जो भाव है इससे पता चलता है कि श्रमिक उनके दिल में बसता है और वह श्रमिक भारतीय मजदूर संघ के रूप में बसता है। उन्होंने हमारा एक आयोजन दुर्ग में हुआ था, वहाँ पर भी उन्होंने हमारे लिए ज़मीन और भवन की इच्छा जाहिर की थी, मिले। लेकिन आज उन्होंने माननीय उप मुख्यमंत्री जी से इसकी मांग की। निश्चित तौर पर जब वो मांग किए हैं तो कुछ सोचकर ही मांग किए होंगे और हम उनके मांग से भारतीय मजदूर संघ उनका आभारी है और उनकी इस मांग के लिए उनका आभार व्यक्त करता है। बिल्कुल, और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे स्थानीय विधायक जी जो सोचते हैं वो करके दिखाएंगे। भारतीय मजदूर संघ उनके साथ है। क्या बात है। बाकी क्या कहना चाहूँ आज कार्यक्रम ला लेके? आज के कार्यक्रम बहुत सुंदर निकली से हमारे श्रमिक मन हाँ दूर दूर से आ रही हैं और यहाँ तक के चांपा जांजगीर बलौदा बाजार तक के आदमी पहुँचे रही हैं और बहुत सुंदर ये कार्यक्रम हुई से दिल्ली से भी प्रसारण हुई से ओला भी हम मोहन भागवत जी के बोला सुने हैं, उद्बोधन ला सुने हैं। और यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ के प्रांत के आरएसएस के मुख्य आ रही है ओकरो मन की बात ला सुने हैं। और हमारे अरुण साव जी है बहुत सुंदर बात रखी से कि श्रमिक के साथ में हों के और हमन आश्वस्त हन। बिल्कुल, विश्वास है कि हमारे मजदूर मन की बात ला वो सुनी। बिल्कुल, काबर की मजदूर मन के सबसे मुख्य मांग तो ओकर मन के पेट होते। एकर अलावा और का कुछ अपन मांग सरकार के बीच में रखे हो? ये ऐसे कुछ समस्या है, जैसे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले के हाँ सुविधा के लिए, जैसे स्कूल बंद करत है तो वो में काम करने वाले मन ला कहीं ना कहीं जगह दिया जाए। पर वर्षों से काम करत है ओकर मन पर कहीं ओकर नौकरी मतलब ओकर नौकरी जो काम करत है वो बरकरार रहे। और दूसरा है कि वो आप घोषणा पत्र में
कह रहे हो कि जैसे हमारी सरकार आते तो हम 100 दिन में 50% की वृद्धि करबो तुम्हारे वेतन में करके, तो अभी तक के नहीं हुए हैं, ये बात लग के। तो वो चीज भी हाँ, जल्दी तो होने की संभावना हाउ कहीं से मैं कहूँ कि ये देख लो भैया, हमारा रसोईया मन बहुत परेशान है, तो बोली से हाउ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप मन जी जी भैया क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम को लेकर, बता दें। मैं नलनेश मिश्रा, वरिष्ठ नागरिक मंच का अध्यक्ष हूँ। आज के इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री जी और पूर्व अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी, रिकेश सेन जी, ललित चंद्राकर जी, सारे लोग आए। कार्यक्रम हमारे भारतीय मजदूर संघ का था। भारतीय मजदूर संघ के समस्त पदाधिकारियों ने, समस्त यूनियनों ने मिलकर के इसको बड़े अच्छे से, सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से इसको संपन्न किया। मैं उनका सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और खुशी व्यक्त करता हूं कि आज मेरा कार्यक्रम सफल हुआ। बिल्कुल, बैकुंठ धाम में आज डिप्टी सीएम अरुण साव पहुंचे हुए थे और संघ की आज 70वां जो है वर्ष पूरा हुआ है। बात कर लेते हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ जो है 70वां सम्मेलन में पहुंचे हुए थे वर्षगांठ में। भारतीय मजदूर संघ का 70वां स्थापना दिवस आज मनाया गया। भारतीय मजदूर संघ आज न केवल देश का, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और श्रमिक आंदोलन को रचनात्मक और सही दिशा देने में भारतीय मजदूर संघ की प्रभावी भूमिका रही है। आज जो श्रमिकों को कल्याण के लिए योजनाएं बन रही है, आज नया श्रमिक कानून देश में लागू हुआ है, इन सब में भारतीय मजदूर संघ की प्रभावी भूमिका रही है। मैं भारतीय मजदूर संघ के सभी साथियों को 70वें स्थापना दिवस की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर भी कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। बात कर लेते हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? आज जो है भारतीय मजदूर संघ का 70वां सम्मेलन, आज 70वां भारतीय मजदूर संघ का स्थापना दिवस है और उसी के उपलक्ष्य में आज वैशाली नगर विधानसभा में आज कार्यक्रम हुआ। और भारतीय मजदूर संघ जो है वो राष्ट्रहित में काम करने वाली भारतीय मजदूर संघ है, जो देश को एक नई ऊंचाई में ले जाने में लिए और आज विकसित भारत बनाने के लिए जो हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री जो आह्वान किए, उसमें भारतीय मजदूर संघ का एक बड़ा योगदान होने वाला है और बहुत बहुत बधाई। वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह भी कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। बात कर लेते हैं मजदूरों के हित में क्या कहना चाहेंगे? आज इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, 70वां साल मनाया गया आज। देखिए, मजदूरों के हक की लड़ाई के लिए हमेशा भारतीय मजदूर संघ आगे रहा है। भारतीय मजदूर संघ एक संगठन ही नहीं, एक विचारधारा भी है और हमेशा जो है अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ती है। आज मैंने मांग की उप मुख्यमंत्री जी से कि 1 करोड़ रुपए का भवन इनको दिया जाए और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। बहुत जल्द इनका खुद का भवन बनेगा और श्रम कानून में और नए बदलाव, नए उसमें नियम जो है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार इनके हक में काम भी कर रहे हैं। भिलाई स्टील प्लांट में पहली बार भारतीय मजदूर संघ का झंडा लहराया है, चिन्ना केसोलू जी का नेतृत्व चल रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूँ, 70 वर्ष पूरे हुए हैं। मजदूरों का विश्वास दिनों दिन जो है भारतीय मजदूर संघ पे बन रहा है और आज इस अवसर पे हम सब लोग, पूरी सरकार आज यहाँ पे मौजूद थी। बिल्कुल, जब आप जनता के बीच में जाते होंगे तो मजदूर जो हैं वो आपसे कई प्रकार की जो है अपनी मांग करते होंगे, उसमें से मुख्य मांग क्या होती है? देखिए, मजदूर तो सिर्फ अपने पेट के लिए ही मांगता है और आज इन मजदूरों की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है इस प्रदेश में। तो हमारे विष्णुदेव साय माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही वो है कि मजदूर, किसान, छात्र, युवा, सब के लिए सबका साथ और सबका विकास के लिए काम कर रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इसके अलावा आपको बताते हैं कि आप कार्यक्रम देख सकते हैं। भारतीय मजदूर संघ जो है वो 70वां वर्ष पूरा हुआ है, जिसके उपलक्ष्य पर आज भव्य कार्यक्रम बैकुंठ धाम में रखा गया था। आप सामने भवन देख सकते हैं, इस भवन में कार्यक्रम हुआ। इसके अलावा आपको बताते हैं कि 23 जुलाई जो हर साल स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव भी कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। इसके अलावा तमाम जो शहर के हमारे मजदूर भाई साथी हैं वो सब भी यहाँ पहुंचे हुए थे, अपनी अपनी मांग यहाँ रखें। और कार्यक्रम में क्या कुछ हुआ, इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे आप कमेंट करके बता सकते हैं।